हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपन का थर्ड चैप्टर जिसका नाम द सेल्फिश जायंट है, इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले चैप्टर की जो हाइलाइट्स हैं, चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स हैं, इसको दिया गया है, हम इसको समझेंगे। द जायंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जाइंट कहते हैं बड़ा आदमी, दानव या बहुत बड़ा, जो नॉर्मल पर्सन से बड़ा हो उसे जाइंट कहते हैं। उसका ही गार्डन था, उसका गार्डन बहुत ब्यूटीफुल था, सुंदर गार्डन था। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, जो चिल्ड्रन थे, बच्चे, उसमें खेलना पसंद करते थे। द जाइंट हु वाज सेल्फिश, सेल्फिश कहते हैं स्वार्थी, स्वार्थी जो केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है, जाइंट सेल्फिश था। बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन, उसने गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी हाई ऊंची वॉल बना दी थी। चिल्ड्रन डू नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, नॉट डिड द स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। जब उसने वॉल बनाई तो वॉल बनाने के बाद जो बच्चे थे उस गार्डन में एंटर नहीं कर पाए, और जब तक वो बच्चे उसमें एंटर नहीं कर पाए तब तक उस गार्डन में ना तो स्प्रिंग मतलब बसंत का मौसम, ना ही समर मतलब गर्मियों का मौसम आया। वे तब तक नहीं आए जब तक जाइंट का हृदय परिवर्तन नहीं हो गया, मतलब जाइंट का जो हार्ट था वो चेंज नहीं हुआ, मतलब बच्चों के प्रति उसकी जो भावना थी वो चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट स्टोरी शुरू करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। हर दोपहर, एज दे आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, जब बच्चे स्कूल से लौटते थे वापस, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन, बच्चे जाइंट के गार्डन में खेलना पसंद करते थे, जाइंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे। इट वॉज लार्ज लवली गार्डन, वो गार्डन काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अच्छा था, लवली गार्डन। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस, उसकी जो घास थी बहुत मुलायम थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, घास के बीच बीच में कहीं पर कुछ फूल खिले हुए थे जिनको देखकर स्टार्स का आभास होता था, स्टार्स या सितारों जैसे लगते थे वो। एंड हेयर आर 12 पीच ट्रीज, और यहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे। आड़ू एक फल होता है, पीच ट्री कहते हैं, आड़ू का पेड़ को पीच ट्री कहते हैं। डेट इज इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम, बसंत के मौसम में उनमें फूल खिलते थे जो पिंक और पर्ल, जो गुलाबी और सफ़ेद मोती जैसे दिखते थे। एंड इन द ऑटम, और ऑटम के महीने में बोर रिच फ्रूट, उनमें बहुत फल लगते थे, रिच मतलब काफ़ी फल लगते थे। द बर्ड सेट ऑन द ट्री, बर्ड्स उन पेड़ों पे बैठा करती थी। एंड sang so sweetly that the children used to stop their game, और इतने मीठे स्वर में गाती थी कि बच्चे अपना खेल कुछ समय के लिए रोक लेते थे। इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, उसकी सुरीली आवाज़ सुनने के लिए अपना खेल कुछ देर के लिए रोक लेते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर, बच्चे आपस में कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। क्राइड टू ईच अदर मतलब ऊंची आवाज़ में एक दूसरे, जैसे बच्चे उत्साह से बोलते हैं तो ऐसी ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन वो दानव वापस आता है। ही हैड बीन विजिट टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से मिलने गया था। द कॉर्निश ऑगर, ऑगर का मीनिंग यहाँ दिया गया है इन लीजेंड्स एंड फेरी स्टोरी, अ क्रूल जाइंट्स हु ईट पीपल, एक ऐसा दानव जो दूसरे लोगों को खाता था, मतलब यहाँ पर एक बड़ा दानव समझ सकते हैं, बड़ा आदमी, ठीक है।
कॉर्निस कहा गया, कॉर्नवेल एक जगह है यूके में जिससे उसका नाम कॉर्निस ऑगर कहा गया है स्टोरी में उसे। द कॉर्निस ऑगर, जो उसका फ्रेंड था वो कॉर्निस ऑगर था, हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, वो उसके साथ 7 सालों तक रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in very gruff voice. मतलब उसने बड़ी कड़क आवाज में कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। And the children run away. और चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो डर कर भाग गए। उसने कड़क आवाज, कड़क ग्रफ का मतलब कड़क मोटी आवाज में, कर्कश आवाज में। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, ये गार्डन सिर्फ मेरा है। सेड द जाइंट, जाइंट ने ऐसा कहा। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, मतलब सभी को ये समझना चाहिए। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और इसमें मैं किसी को भी खेलने की अनुमति नहीं देता हूँ। So he built a high wall all around it. तो उसने गार्डन के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना दी। And put up a notice board, और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। नोटिस बोर्ड में लिखा था Trespassers will be prosecuted. Trespassers कहते हैं जो किसी की संपत्ति में बिना अनुमति के दाखिल हो जाए उसे Trespassers कहते हैं। Prosecuted मतलब मुकदमा, केस करना या मुकदमा करना। तो उसने नोटिस बोर्ड में लिखा था जो इस संपत्ति में दाखिल होगा या इस प्रॉपर्टी में दाखिल होगा उसको उस पर केस किया जाएगा या उस पर मुकदमा किया जाएगा। He was very selfish giant, वो बहुत स्वार्थी दानव था। The poor children had now nowhere to play, अब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। They tried to play on the road, उन्होंने रोड में खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और जो रोड थी उसमें बहुत धूल थी। डस्टी मतलब धूल। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और उसमें बहुत सख्त पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे, चट्टाने या पत्थर कह सकते हैं। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वहाँ पर वो खेलना, उनको वहाँ खेलना पसंद नहीं आया। दे यूज्ड टू वंडर अराउंड द हाई वॉल when their lessons were over, वो जब वॉल के चारों तरफ घूमते रहते थे जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी। and talk about the beautiful garden inside, और वे बातें करते थे आपस में ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में। how happy we were there, हम वहाँ पर कितने खुश थे। they said to each other, वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हम वहाँ पर कितने खुश थे, प्रसन्न थे। Then the spring came, फिर बसंत आया। And all over the country there were little blossom and little birds, और कंट्री में मतलब देश में चारों तरफ छोटे छोटे चिड़िया और छोटे छोटे फूल खिलने लगे। Only in the garden of the selfish giant it was still winter, और जो जाइंट था उसके गार्डन में अभी भी विंटर थी, मतलब सर्दी का मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, तो बर्ड्स ने भी वहाँ आना पसंद नहीं किया, वहाँ आकर गाना पसंद नहीं किया। एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, क्योंकि उस गार्डन में कोई बच्चे नहीं थे तो ना तो वो चिड़िया वहाँ आना चाहती थी और पेड़ भी वहाँ पर फूल खिलाना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर से फूल ने घास के बीच से उठकर बाहर आया। बट व्हेन ही सॉ द नोटिस बोर्ड, पर उसने जब वो बाहर आया उसने देखा वहाँ नोटिस बोर्ड लगाए। इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, उसको बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ। देन इट स्लिप्स बैक इनटू द गार्डन ग्राउंड अगेन, और वो जैसे आया था वैसे ही वो वापस बैक गार्डन में चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, तो केवल दो ही लोग वहां पर खुश थे। स्नो मतलब बर्फ और फ्रॉस्ट का मतलब ठंड। स्प्रिंग हैज फॉरगेटन दिस गार्डन,
वे कहते हैं कि बसंत यहाँ आना भूल गई है। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, तो हम पूरे साल यहाँ रहेंगे। वे स्नो और फ्रॉस्ट कहते हैं कि हम पूरे साल यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, जो बर्फ था उसने पूरे ग्राउंड को, जो घास थी उसको वाइट क्लोक होता है जिसे ओवरकोट कहते हैं, लबादा कहते हैं हिंदी में, एक बड़ा कोट होता है। तो उसने अपने कोट से, ग्रेट वाइट मतलब सफेद रंग के कोट से पूरे घास को ढक लिया, इसका मतलब पूरे घास में बर्फ की चादर फैल गई। ठीक है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और ठंड के कारण जो पेड़ था वो सिल्वर के जैसे कलर का हो गया बर्फ के कारण। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर वो उत्तरी हवाएं मतलब जो उत्तरी हवाएं सिंबलाइज करती हैं ठंड को। ठीक है, तो अपने साथ ठंड लेकर आती हैं वो, तो वे उत्तरी हवा को भी इनवाइट करते हैं अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और वो वहाँ पर पहुँच जाती है हवाएं। ही वॉज रैप्ड इन फर, जब वो हवाएं वहाँ पर आती हैं तो वो रैप्ड इन फर मतलब उन्होंने फर में रैप्ड थी, मतलब फर में लिपटी हुई थी। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप एक कोट पहन लेते हैं, फर का कोट, बड़ा सा कोट, तो ऐसे में इसमें इसको दिखाया गया कि वो भी एक बड़ा सा कोट पहनकर आई है। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और जब हवाएं तेज चलती हैं तो हवा चलने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी तूफान वगैरह देखा होगा तो उसमें आवाज़ें आती हैं। तो रोड मतलब हवा तेजी से आवाज़ कर रही थी। ऑल डे मतलब पूरा दिन वो आवाज़ करती रही और गार्डन में घूमती रही। ऑल डे अबाउट द गार्डन के चारों तरफ घूमती रही। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो चिमनी पॉट्स थी उसको गिरा देती है। चिमनी पॉट्स होता है कि जो घर के अंदर धुआं निकलता है, जिससे घर के टॉप में बनी होती है चिमनी पॉट्स, तो हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि चिमनी पॉट्स भी नीचे गिर गई, या हवा ने उनको नीचे गिरा दिया। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, वो कहता है ये बहुत अच्छी जगह है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, वो कहता है कि हमको हेल को भी यहाँ बुलाना चाहिए। हेल का मतलब होता है ओला मतलब कभी कभी जब बारिश गिरती है तो साथ में छोटी छोटी राउंड शेप की बॉल्स गिरती हैं, आइस बॉल्स, उसको ओला भी कहते हैं। तो वो कहते हैं ओला को भी यहाँ बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, तो हेल वहाँ पर पहुँच जाता है। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द castle till he broke most of the slates, और रोज वो 3 घंटे तक रैटल्ड ऑन द रूफ, छत पर बरसता रहता है, ऑन द कासल के रूप पर, मतलब ओले गिरते रहते हैं 3 घंटे तक। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, तो छत के ऊपर जो स्लेट्स होती हैं, जो छत जिससे बनी होती हैं, वो स्लेट्स, काफ़ी स्लेट्स को तोड़ देता है। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वो फिर गार्डन के चक्कर लगाने लगता है, जितनी तेज़ी से वो चल सकता है, जितनी तेज़ी से वो चक्कर लगा सकता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर में ड्रेस्ड था। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांसें बिल्कुल ठंडी थी, बहुत ठंडी थी। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जाइंट। जो सेल्फिश जाइंट था वो सोचता है कि, वो कहता है अपने मन में कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बसंत इतना लेट क्यों हो गया आने में, इतना देर से क्यों आ रहा है, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। सेड द सेल्फिश जाइंट एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। वो खिड़की में बैठा ये सोच रहा था और साथ में देख रहा था कि उसका जो गार्डन था वो पूरी तरह से वाइट गार्डन मतलब बर्फ से ढका हुआ था। आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, वो सोचता है कि शायद इस बार मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण विंटर अभी तक है और स्प्रिंग अभी तक नहीं आया। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर,
पर वहाँ पर स्प्रिंग, ना ही स्प्रिंग आया और ना ही समर, न बसंत ऋतु आई न ही गर्मी का मौसम आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, और ऑटम के महीने में हर गार्डन में फ्रूट्स लगे, गोल्डन कलर के फ्रूट्स लगे। बट द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन, बट जाइंट के गार्डन में कोई फ्रूट भी नहीं लगा, मतलब उसने कोई फ्रूट भी नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश सी सेड, उसने कहा कि ये बहुत स्वार्थी है, ये जो जाइंट है बहुत स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। तो उसके गार्डन में विंटर थी और नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट और स्नो सब वहाँ मिलकर डांस कर रहे थे, मतलब वहाँ घूम रहे थे पेड़ों के चारों तरफ। वंस द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह जब जाइंट लेटा हुआ था अपने बेड में, उठा हुआ था पर लेटा हुआ था, व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जब वो एक बहुत सुरीली आवाज़ सुनता है, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स that he thought it must be the king's musician passing by। वो आवाज़ इतनी सुरीली थी जो उसके कानों में आ रही थी, जिससे उसने सोचा कि शायद ये किंग, राजा के म्यूजिशियन है, ठीक है। पासिंग बाई मतलब वहाँ से गुजर रहे हैं, उसके घर के पास से या उसके जो काशल था उसके पास से गुजर रहे हैं, राजा के जो म्यूजिशियन है, संगीतज्ञ, वो वहाँ से गुजर रहे हैं। It was really only a little linnet singing outside the window, पर उसकी विंडो के बाहर एक लिटिल लिनेट होता है, एक चिड़िया होती है, छोटी सी चिड़िया होती है, वो गा रही थी उसके विंडो के बाहर। But it was so long since he heard a bird singing in this garden that it seems to him to be the most beautiful music in the world। पर उसने बहुत लंबे समय से चिड़िया की गाने की आवाज़ नहीं सुनी थी अपने गार्डन में, तो उसको जो चिड़िया जो गा रही थी उसको सुनकर उसे लगा कि म्यूज़िक वर्ल्ड का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर म्यूज़िक है, मतलब उसको ये आवाज़ बहुत अच्छी लगी। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, जो हेल था, जो ओले गिर रहे थे वो रुक गए। एंड नॉर्थ विंड सीजेस रोरिंग, और जो तेजी से हवाएं चल रही थी, नॉर्थ विंड चल रही थी, वो भी रुक गई। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और उसके पास एक बहुत सुगंध, मतलब बहुत एक अच्छी सी खुशबू आई। थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट कहते हैं विंडो होती है जो दरवाजे की तरह खुलती है, मतलब एक पल्ला होता है उसका, तो दरवाजे की तरह खुलती है वो ओपन केसमेंट। जो ओपन केसमेंट था उसको वहाँ से उसकी तरफ से एक सुगंध आई। I believed that spring has come at last। जाइंट सोचता है कि आखिरकार चलो बसंत आ गया, बसंत आज आ पहुंचा। Said the giant and he jumped out of bed and looked out, और वो अपने बेड से jumped out मतलब बहुत तेजी से उठता है और बाहर देखता है। looked out बाहर देखता है। He saw a most wonderful sight। उसको एक बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। Through the little hole in the wall, the children had crept in। Through the little hole, दीवार में एक छोटा सा छेद करके बच्चे धीरे धीरे अंदर पहुंच गए थे। And they were sitting in the branches of the tree, और बच्चे पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे, पेड़ की ब्रांचेस पर बैठे हुए थे। In every tree that he could see there was a little child। हर पेड़ पर उसे एक बच्चा, छोटा बच्चा बैठा दिखाई दिया। And the trees were so glad to have the children back again। और पेड़ भी उन बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश हुए थे। And they had covered themselves with blossom। और पेड़ों पर भी फूल खिल गए। And were waving their arms gently over above the children's head। और मानो जैसे हमारे छोटे बच्चे के सिर में हाथ फेरते हैं, तो ऐसे ही जो ब्रांचेस थी
वो भी अपनी ब्रांच, जो ट्री था वो भी अपनी ब्रांचेस को वेव कर रहा था, हिला रहा था, जैसे छोटे बच्चों के सिर पे हाथ फेरते हैं इस तरह। द बर्ड वॉज फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, जो चिड़िया थी वो उड़ रही थी यहाँ वहाँ और ट्विटरिंग विद डिलाइट, और चहचहा रही थी, खुशी से चहचहा रही थी। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रासेस, ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो पेड़ थे, जो फ्लावर्स थे जो घास के बीच में छुप चुका था, पहले एक बार निकला था, हमने पढ़ा था स्टोरी में, और जब नोटिस बोर्ड देखा था तो वापस चला गया था, वे भी वापस आ गए और ग्रीन ग्रास, लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास से ऊपर निकल गए वो, और लाफिंग, और हंसने लगे। इट वॉज अ लवली सीन, एक बहुत प्यारा सीन था, बहुत प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, पर गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर था, अभी भी सर्दियां थी, अभी भी ठंड थी। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये सबसे दूर एक कोना था गार्डन में, गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो बच्चा इतना छोटा था कि वो ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस, वो ब्रांच तक, मतलब शाखाओं तक, पेड़ की शाखाओं तक पहुंच नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, और वो पेड़ के चक्कर लगा रहा था, मतलब ऊपर कैसे चढ़ूं ये सोच रहा था। क्राइंग बिटरली, और जोर से रो भी रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, और जो पेड़ था वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से कवर था, मतलब बर्फ और ठंड से कवर था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और जो नॉर्थ विंड थी वहां पर बहुत जोरों से चल रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ उस बच्चे से कहता है, छोटे बच्चे चढ़ो, कोशिश करो, ऊपर चढ़ो मुझ पर। सेड द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इज कुड, बट द बॉय वॉज टू टाइनी, और पेड़ अपनी ब्रांचेस को और झुकाता है नीचे ताकि बच्चा उसको पकड़कर ऊपर आ पाए, पर वो बच्चा बहुत छोटा था। एंड द जाइंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जाइंट ये सब कुछ देख रहा था, और जाइंट का हृदय मेल्ट, मतलब उसका हृदय पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, जाइंट सोचने लगा मैं कितना स्वार्थी था। ही सेड नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे पता चला कि मेरे गार्डन में बसंत क्यों नहीं आया। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के सबसे ऊपर बैठाऊंगा, सबसे ऊपर बैठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और ये जो वॉल है उसको मैं गिरा दूंगा, नॉक डाउन मतलब गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और जो मेरा गार्डन है वो बच्चों का खेल का मैदान बन जाएगा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, अब उसे अपने काम पर, मुझे उसने दीवार बनाई थी उस पर बड़ा दुख हो रहा था। वट ही इज डन मतलब जो उसने काम किया था उस पर उसको दुख हो रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर, वो धीरे धीरे नीचे आया। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और अपना फ्रंट डोर उसने बहुत धीरे से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में आ गया, बाहर गार्डन में आ गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड, बट जब चिल्ड्रंस ने, जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे, उन्होंने देखा जो कि जायंट आ गया तो वो बहुत डर गए। सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे, वो इतना डर गए कि वो सब वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, और गार्डन में वापस विंटर आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, और जो छोटा बच्चा था सिर्फ वो ही नहीं वहाँ से भागा। For his eye was so full of tears that he did not see the giant coming. उसकी आंखों, वो जो रो रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे, और उन आंसू के कारण वो जाइंट को आते हुए नहीं देख पाया। एंड द जाइंट स्ट्रोल अप बिहाइंड हिम, और जाइंट उसके पीछे आकर चुपचाप खड़ा हो गया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, जाइंट ने उसको अपने हाथों में उठाया। एंड पुट हिम अप
into the tree, और ट्री में बैठा दिया. And the tree broke at once into the blossom, और ट्री पर फिर से फूल खिल गए. And the birds came and sang on it, और चिड़िया वापस आ गई और गाने लगी. And the little boy stretched out his two arms, छोटे बच्चे ने अपने दोनों बाहें फैलाई, and flung them around the giant's neck, और जाइंट के गर्दन में दोनों बाहें फैला दी, मतलब दोनों बाहें डाल दी. एंड किस्ड हिम, जैसे छोटा बच्चा प्यार करता है उस तरह दोनों बाहें फैलाकर उसने जाइंट को किस किया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विकेट एनी लॉन्गर, बाकी बच्चों ने जब देखा कि ये जो जाइंट है, ये जो दानव है, ये पहले जैसा बुरा नहीं है. केम रनिंग मतलब वापस दौड़ कर आ गए. केम रनिंग बैक. विद देम केम द स्प्रिंग, और जब बच्चे वापस आए तो उनके साथ साथ बसंत भी वापस आ गया. इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट. जाइंट ने बोला कि ये तुम्हारा गार्डन है बच्चों, ये तुम्हारा गार्डन है. सेड द जाइंट. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और दीवार को गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, जब लोग मार्केट जा रहे थे, बाजार की तरफ जा रहे थे 12 बजे, दिन में 12 बजे, तो दे फाउंड, उन्होंने क्या पाया? द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैव एवर सीन. उन्होंने देखा कि जो जाइंट था वो बच्चों के साथ खेल रहा था बहुत सुंदर गार्डन में. उन्होंने इतना सुंदर गार्डन पहली बार देखा था. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, वो पूरा दिन खेलते रहे, बहुत देर तक खेलते रहे. एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट्स टू बिड हिम गुड बाय, और बच्चों ने शाम को जाने से पहले जाइंट को गुड बाय विश किया. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड. जाइंट उन बच्चों से पूछता है, पर तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है, वो छोटा बच्चा कहाँ है? द बॉय आई पुट ऑन टू द ट्री, जिसको इन टू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने ट्री में पेड़ में बिठाया था वो बच्चा कहाँ है? जाइंट उन बच्चों से पूछता है. जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, जाइंट को वो बच्चा सबसे प्यारा लगता था. बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उन्हें किस किया था. वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज गॉन अवे. बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, शायद वो चला गया. ही हैड गॉन अवे, वो जा चुका है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जाइंट. जाइंट बच्चों से कहता है, तुम जरूर उसे कहना कि वो फिर से आएगा. कम टुमारो, कल फिर से आएगा. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, पर बच्चे कहते हैं हम तो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और हमने उसे पहले कभी नहीं देखा था. एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, जाइंट को ये सुनकर बहुत दुख हुआ. एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वाज ओवर, हर दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, चिल्ड्रन आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे गार्डन में. बट द लिटिल बॉय होम द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, और जो छोटा बच्चा था जिसको जाइंट सबसे ज्यादा पसंद करता था, वो दोबारा दिखाई नहीं दिया. द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब जाइंट सब बच्चों के साथ बहुत अच्छा दयालु व्यवहार करता था. काइंड का मतलब दयालु, बच्चों के साथ अच्छी तरह रहता था. येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, पर उसे इंतजार होता था उसके अपने दोस्त का, छोटे दोस्त का. एंड ऑफन स्पोक हिम, और वो उसके बारे में बातें भी किया करता था. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, और वो बार बार कहता था कि मैं उसे दोबारा कब देखूंगा, कैसे देख पाऊंगा. Years went by, ऐसे कई साल बीत गए. एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, जो जाइंट था वो अब ओल्ड हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था. फीबल मतलब कमजोर हो चुका था. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था. सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, तो ह्यूज एक बड़ी सी आर्म चेयर में बैठा रहता था और बच्चों को खेलते देखता रहता था उनके गेम्स में. एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन को देखकर खुश होता था. आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, वो कहता था कि
गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ ऑल, पर जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फूल है। मेरे बाग के, मेरे गार्डन के सबसे सुंदर फूल ये बच्चे हैं। वंस विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक सुबह, सर्दी की सुबह, ही लुक्ड आउट हिज विंडो, जब उस विंडो से बाहर देखता है वो, एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो अपने कपड़े वगैरह पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, तो उसको अब विंटर मतलब सर्दी का मौसम बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे मालूम था, फॉर ही न्यू दैट ही वॉज मेरली, इट वॉज मेरली द स्प्रिंग asleep एंड दैट द फ्लावर वर रेस्टिंग, क्योंकि उसे मालूम था कि अभी बसंत का मौसम आराम कर रहा है और फ्लावर, बसंत का मौसम सो रहा है और फ्लावर्स भी सब आराम कर रहे होंगे। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, अचानक वो अपनी आँखों को मलने लगता है। आँखों को मलना कहते हैं ना, जैसे आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जिसको विश्वास ना हो तो हम आँखों को मलने के बाद दोबारा देखते हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, और वो ध्यान से देखता है। क्या देखता है? इट वॉज सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, उसको बाहर एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम। अभी पूरे गार्डन में विंटर था, पर उसको सबसे दूर एक किनारे पर एक पेड़ दिखाई देता है जो सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसके जो ब्रांचेस थे वो गोल्डन थी, सुनहरी कलर की थी। एंड द सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और जो फ्रूट थे उसमें जो फल लगे हुए थे वो सिल्वर कलर के थे। हंग डाउन फ्रॉम हिम, उसमें फल लदे हुए थे, मतलब लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा था जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहता था। डाउन स्टेयर रैन द जाइंट इन अ ग्रेट जॉय, जो जाइंट था वो तेजी से दौड़ता हुआ डाउन स्टेयर नीचे की तरफ आता है। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे की तरफ आता है खुशी के साथ। एंड आउट इन द गार्डन, और गार्डन में पहुंच जाता है। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, और वो ग्रास को बहुत जल्दी से चलकर पार करता है। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास पहुंचता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, जब वो बच्चे के पास पहुंचता है, काफी पास आता है, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एंड ही सेड, और वो कहता है, हु हैड डेयर टू वार्न दी, ये अब कि तुमको ये चोट किसने पहुंचाई है? ये जो वुंड है, वुंड मतलब घाव, चोट किसने पहुंचाई है? फॉर ऑन द पाम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स, जो बच्चा था उसके जो हाथ में थे 2 कील के निशान थे। एंड द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके छोटे छोटे पैरों पर भी 2 कीलों के निशान थे। हु हैड डेयर टू वार्न दीज, क्राइड द जाइंट, जाइंट चिल्लाते हुए कहता है, ये किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ये घाव पहुंचाने की, या किसने तुमको घायल किया? जाइंट, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ मैं अपनी बड़ी सी तलवार से उसे मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, चाइल्ड कहता नहीं, बट दिस आर द वुंड ऑफ लव, ये तो जो निशान है ये प्यार की निशानी है, प्यार के चिन्ह हैं। हु आर्ट दो, जाइंट कहता है, हु आर यू? एंड अ स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम, और जाइंट के चेहरे पर एक अजीब सा इंप्रेशन आता है। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, नेल्ट मतलब वो घुटना के बल नीचे बैठ जाता है, चाइल्ड के सामने झुक जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और जो बच्चा है वो जाइंट की तरफ देखकर मुस्कुराता है। एंड सेड टू हिम, और कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने पहले मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे गार्डन में खेलोगे जो स्वर्ग है, पैराडाइज।
And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree. और जिस आफ्टरनून में जब चिल्ड्रन आते हैं, बच्चे जो खेलने आते हैं ग्राउंड में, उसके गार्डन में, तो वो पाते हैं दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री. तो जाइंट मर चुका है, पेड़ के नीचे लेटा हुआ है. ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, जो ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम मतलब सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है. उसका जो शरीर था वो सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था. तो हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. थैंक यू.